नमस्कार, स्वागत है आपका नयूम न्यूज़ हब में। यहाँ आपको मिलेंगी देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे तेज़, सबसे सटीक और निष्पक्ष अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में अभी कुछ महीने का वक्त और बचा है, लेकिन सियासी गरमाइयाँ अभी से तेज़ हो चुकी हैं। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव 2026 को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव नए परिसीमन के आधार पर कराने की मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों कांग्रेस के सहारनपुर सांसद इमरान मसूद तेजी से चर्चा चल रही है। इसका कारण उनके समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर लगातार दिए जा रहे बयान हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए ऐतिहासिक बदलाव के बाद अब कोलकाता और पूरे राज्य के विकास की रूपरेखा बदलने शुरू हो चुकी है। हाल ही में विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल कर सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार बंगाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़े नीतिगत फैसले ले रही है। बंगाल की राजनीति में एक बड़ी हलचल के बीच तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उनका ये कड़ा रुख एक बड़े झटके के बाद आया है। अनुभवी विधायक मदन मित्रा ने आधिकारिक तौर पर बागी गुट का दामन थाम लिया है। नई दिल्ली मानसून और भारी वर्षा की संभावनाओं को देखते हुए दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राजनीतिक राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा और राहत भरा आदेश जारी किया है। दिल्ली सरकार ने सरकारी सेवाओं को तय समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराने और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली नागरिकों का समयबद्ध सुगम सेवा प्रदायका अधिकार विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी गई है। अमेरिकी सीनेट का रूस से तेल लेने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाने का हथकंडा भारत, चीन जैसे देशों को टारगेट करने का एक और तरीका है। अमेरिकी अपनी मौद्रिक नीति और डॉलर के प्रभुत्व के दम पर दूसरे देशों पर मुद्रास्फीति का बोझ लगातार बढ़ रहा है। एथेनॉल मिक्स पेट्रोल को लेकर इस समय देश में खूब विवाद हो रहा है। बहुत से लोग शिकायत पर कर रहे हैं। E20 पेट्रोल से उनकी गाड़ी की माइलेज कम हो गई है और इंजन को नुकसान हो रहा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 15 से 16-17 जुलाई तक इन राज्यों में छिटपुट बारिश होगी, लेकिन 17-18 जुलाई से मौसम करवट लेगा और 20 जुलाई तक तेज व्यापक बारिश का दौर शुरू होगा। राजस्थान विधानसभा के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव कार्यक्रम में बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भाषण सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। चतरा 15 जुलाई भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने चतरा में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष श्रीनिवास कुमार की गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित बताते हुए राज्य सरकार और प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। लखनऊ बेसिक शिक्षा विभाग के स्थायी और संविदा शिक्षकों व अन्य कार्मिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिलाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक SBI के साथ हुए समझौता ज्ञापन MOU के बाद क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नई दिल्ली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन को पाकिस्तान में बड़ा झटका लगा है। दरअसल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित चीन द्वारा संचालित सैद्धांतिक तांबा और सोना खदान परियोजना पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। लखीमपुर खीरी 15 जुलाई प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बुधवार को जनपद भ्रमण पर पहुंचे। उन्होंने शारदा नदी के दाएं किनारे स्थित ग्राम समूह बेल्हा एवं सिकटिया की सुरक्षा के लिए अपस्ट्रीम में कराए जा रहे कटाक नवेरुका परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और नयूम न्यूज़ हब को सब्सक्राइब करें।